हाँ देखिए स्टूडेंट, थर्ड वीडियो हम लोग आते हैं। थर्ड वीडियो में देख लो, सेकंड वीडियो में हमने तकरार वाला पत्र देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से और एक पत्र देखेंगे जो मांगनी पत्र है। आया समझ में? अभी देखो क्या मांगनी करने वाला पत्र है। राष्ट्र प्राणी संग्रहालय। क्वेश्चन पहले आप लोगों को समझना है कौन सा क्वेश्चन है, कौन पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है। ये आपको एक बार क्वेश्चन समझने के बाद आपको पत्र लेखन करने में सबसे ज़्यादा इजी जाएगा। ध्यान दीजिए, प्राणी संग्रहालय है कहाँ का? राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली में। इस बोरिवली में आदर्श विद्यालय पुणे। देखो, प्राणी संग्रहालय में राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली और उस साइड में आदर्श विद्यालय है। यहाँ पे आदर्श विद्यालय पुणे और राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली मुंबई में, इस साइड में विद्यार्थी प्रतिनिधि याद आते हैं। मतलब आप आपके स्कूल के क्लास के विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, स्कूल के विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, और इसीलिए आपको इन क्यों मतलब इन दोनों में से एक पत्र लिखना है। अभी देखो किसके लिए पत्र लिखने के लिए बोला है। देखो व्यवस्थापक है वहाँ का व्यवस्थापक कहाँ का? एसटी डेपो, मतलब बस जो होती है, बस डेपो, वहाँ का व्यवस्थापक है, उसको आपको पत्र लिखना है। किस लिए पत्र लिखना है बेटा? बस की मांगनी करना है। अभी देखो, बस का आपको क्या करना है? मांगनी करना है, बस मंगाना है, और इसलिए उस व्यवस्थापक को आपको पत्र लिखना है ये वाले पत्र में। अभी ये वाले पत्र में क्या बोला है? देखो, उस वहाँ का व्यवस्थापक है और उसने आपको बस दिया है, आपको बस की सुविधा उसने उपलब्ध करके दी है, इसलिए उसी व्यवस्थापक का आपको आभार मानना है। आया समझ में? प्राणी संग्रहालय है, ये प्राणी द जू मतलब प्राणी संग्रहालय है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मांगनी वाला पत्र क्या कर रहे देखेंगे, ये वाला पत्र देखेंगे, मांगनी वाला। चलो देखते आते हम लोग। हमारा जो पहले इस ऐसे स्टार्टिंग करना है वैसे ही देखिए, यहाँ से दिनांक, प्रति, कॉमा है, माननीय व्यवस्थापक, किसको पत्र लिखना था? व्यवस्थापक को पत्र लिखना था। कहाँ का व्यवस्थापक था वो? बस एसटी बस डेपो पुणे। देखो आपको कहाँ जाना है? बोरिवली नेशनल पार्क देखने जानी है बेटा। आया समझ में? और बोरिवली नेशनल पार्क किधर है? पार्क किधर है? मुंबई में है। और आप उसके नीचे आपको एड्रेस दिया गया था आदर्श विद्यालय। ये देखो, ये वाला आदर्श विद्यालय किधर है? पुणे में। आपका पिकनिक, आपका जो पिकनिक जाएगा बोरिवली नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में जाएगा, तो कहाँ, कौन से स्कूल से जाएगा? आदर्श विद्यालय से जाएगा। तो आपका वहाँ पे एड्रेस क्या आएगा? आदर्श विद्यालय आएगा। कौन सा? तो आपका पुणे, मतलब आदर्श विद्यालय किधर है? पुणे से। आपको बस कहाँ से करनी पड़ेगी? पुणे से करनी पड़ेगी। तो एसटी बस डिपो पुणे से आपको बस करना है। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या सब्जेक्ट दिया गया है? अभी देखो सब्जेक्ट आपको इधर दिया गया है, देखो, बस ही मागणी करणारे पत्र, इतना ही लिखना है, कुछ नहीं। हे देखो, पिकनिक के लिए सहलीसाठी बस उपलब्ध करून देण्याबाबत, मतलब बस की आपको मांगनी करना है, उपलब्ध करके दे। काय समझ में? आगे देखो, माननीय महाशय, मी आदर्श विद्यालय पुणे या शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने पत्र लिख रहा है। अभी देखो, उसको आप पत्र लिख रहे, आपका नाम नहीं दिया था, आपका खाली विद्यार्थी प्रतिनिधि बोला था। विद्यार्थी प्रतिनिधि होने के बावजूद कहाँ का? आदर्श विद्यालय का, और इसीलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। यावर्षी आमची विद्यालयाची शैक्षणिक सहल प्राणी संग्रहालय राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली येथे आयोजित केली है। अभी देखो, इस साल हमारा जो पिकनिक है वहाँ, वो पिकनिक कहाँ पे किया गया है बेटा? जो प्राणी संग्रहालय है राष्ट्रीय उद्यान का बोरिवली में है,
वहाँ पे हम लोगों की स्कूल की पिकनिक जाएगी और इसीलिए वहाँ पे पिकनिक जाने के लिए सहलीसाठी आपण आम्हाला बस उपलब्ध करून द्यावी अशी इच्छा आहे। और वहाँ पे पिकनिक में जाने के लिए हम लोगों के स्कूल को आप एक बस मतलब जितना बस लगेगा उतना बस आपको उपलब्ध करके देना है, मतलब हम लोगों को देना है। और इसीलिए मैं आपसे इच्छा मतलब इसीलिए मैं आपको आपसे उम्मीद रखता हूँ। इच्छा मतलब उम्मीद रखता हूँ। है समझ में? आगे देखिए, आमची सहलीच्या नियोजित तारीख आमच्या सहलीची नियोजित तारीख 15-16 डिसेंबर 2018 असून 15 तारखेला सकाळी 5 वाजता शाळेत बस उपलब्ध करून द्यावी ही नोंदी। अभी देखो बस पिकनिक कहाँ जा रहा है? राष्ट्रीय उद्यान बोरुल नेशनल पार्क, 15 और 16 दिसंबर के बीच या तारखेला सुबह आपको 5 बजे बस वहाँ पे आपके स्कूल के यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। इसलिए उस बस डिपो को क्या कर रहे हैं? विनंती कर रहे हैं। आया समझ में? आगे का पैरा देखिए, आम्ही एकूण 46 विद्यार्थी मतलब 4 शिक्षक, हम लोग 46 स्टूडेंट हैं, 4 टीचर्स हैं, एकूण 50 जन सहलीसाठी जाणार आहोत। अभी देखो कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, कितना बस चाहिए, कितना सीट है। इधर 46 और इधर 4 मतलब 50 सीट हो गए। सर्वजण 12 वर्षाच्या वर आहोत, मतलब सब कितने हैं? 12 ईयर मतलब 12 ईयर मतलब 12 वर्षाच्या वर आहे, मतलब सब लोग 12 साल के ऊपर है। 50 सीटर बस आम्हाला उपलब्ध करून दिल्यास आभारी राहू। सब लोग बड़े हैं और इसीलिए हम लोगों को जो 50 सीट का जो बस होता है वो हम लोगों को चाहिए और ये आप उपलब्ध करके दोगे, मतलब आप लोग ये हमें दोगे, इसीलिए मैं आपका क्या रहूँगा? आभारी रहूँगा। या सहलीसाठी आम्हाला किती रक्कम भरावी लागेल? आप जैसे बस दोगे, बस देने के बाद आपको बस का जो भाड़ा है, जो किराया है, कितना देना है, महामंडळ विद्यार्थ्यांना किती सवलत देता येईल, आपका जो बस का महामंडल है वो जो आम विद्यार्थी लोगों के लिए कितना डिस्काउंट देने वाला है, मुक्काम असेल तर किती रक्कम ज़्यादा भरावी लागेल, अगर हम लोग वहाँ पे रुक गए तो हम लोगों को कितना और ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। या सर्व बाबतीत आम्हाला योग्य मार्गदर्शन करावे, मतलब ये जो बात है ये बात हम लोगों को आप पूरा डिटेल से बताओ। मार्गदर्शन करो मतलब बताना है। विद्यार्थी प्रमुख या नात्याने आपणास प्रत्यक्ष भेटेल। आप जैसे मुझे बताओगे तो फिर मैं आपको खुद आके मिलूँगा और कृपया वरील गोष्टीची माहिती द्यावी। और ऊपर जो मैंने आपको बताया था उसकी आपको डिटेल मुझे देना है। एंडिंग हो गया पत्र का। तस्दीबद्दल क्षमस्व, मतलब अगर उतना मैंने ऊपर लिखा है तो लिखने के बाद अगर मेरी कुछ गलती हो गई तो आप बड़े होने के नाते मुझे क्या करोगे? माफ़ करोगे। इसलिए वहाँ पे तस्दीबद्दल क्षमस्व ऐसा लिखा जाता है। आया समझ में? आपका कृपा अभिलाषी मतलब आपका विश्वास हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका स्टूडेंट ही हूँ, इसीलिए आपका कृपा अभिलाषी। नाम दिया था क्या? नहीं। अब का विद्यार्थी प्रतिनिधि था। कौन से स्कूल का था बेटा? आदर्श विद्यालय पुणे का। उस आदर्श विद्यालय का ईमेल रहेगा, आपको ईमेल वहाँ पे लिखना है। आया समझ में? ये था आपका मांगनी पत्र।